99% लोग समझ नहीं पाए इरफान पठान राशिद खान के साथ क्यों डांस कर रहे थे। जीत अफगान की हुई तो पठान इतने खुश क्यों थे। मीडिया में चल रही सारी बातों पर लग जाएगा पूर्ण विराम जब देखेंगे ये 3 फैक्ट। राशिद खान और इरफान पठान की रिश्तेदारी क्या है। अपनी टीम की हार नहीं पचा पाए तो चले पठान को टारगेट करने। भूल गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की 1 साल पुरानी करतूत। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। इस गाने को आपने सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन आज हम फिल्मी दुनिया के पठान की नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के उस पठान के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो आजकल पाकिस्तानियों की आंख में तिनके की तरह गड़ रहे हैं, जिनका नाम है इरफान पठान। वो पाकिस्तान जो ना बल्लेबाजी कर पा रहा ना गेंदबाजी, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पाकिस्तान का कप्तान एक ढंग का फैसला नहीं ले पा रहा, लेकिन हारने के बाद भारत के इरफान पठान को टारगेट किया जा रहा है। पठान ने डांस क्यों किया, पठान झूम क्यों गए, क्यों पाकिस्तानियों को इस बात पर मिर्च लग गई। इरफान पठान को बदनाम करने के लिए सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से हजारों तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। आज हम आपको 3 ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। इरफान पठान ने क्यों राशिद खान के साथ डांस किया। इरफान पठान ने जो भी किया उसमें एक रत्ती भी गलत नहीं था। अगर आप पठान की जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते, उससे अच्छा ठुमका लगाते, वो भी खुशी खुशी। इसलिए ऐसे लोग जो इरफान पठान का विरोध कर रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट को पूरा देखिए ताकि उनका भ्रम टूट जाए। हम पाकिस्तानियों से भी यही कहना चाहते हैं कि इरफान पठान में कमी ढूंढने से बेहतर है कि अपनी टीम में कमी ढूंढ लो, उसको सही करो। अब वो 3 फैक्ट हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। इरफान पठान ने डांस क्यों किया, इसकी पहली वजह थी एक शर्त। दरअसल टीवी के कार्यक्रम में इरफान पठान मौजूद थे। इरफान पठान के साथ अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान भी थे। बातों ही बातों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच पर चर्चा होने लगी। तभी अफगान के स्टार क्रिकेटर ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को हरा देते हैं तो आपको मैदान पर डांस करना पड़ेगा, वो भी कैमरों के सामने टीवी पर। इरफान पठान ने राशिद खान की बात पर हामी भर दी और अगर जुबान पठान ने दे दिया तो उस जुबान से मुकरेगा नहीं। ठीक वैसा ही हुआ। इरफान पठान के पास राशिद खान जैसे ही पहुंचे वैसे ही पठान झूमने लगे। इरफान पठान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा गया और पाकिस्तानी फैंस तरह तरह के कमेंट करने लगे। सबसे ज्यादा इस वीडियो से पाकिस्तानियों को चिढ़ हुई और भारत के पूर्व स्टार क्रिकेटर इरफान पठान को बुरा भला कहने लगे। अब दूसरी बात समझिए। दरअसल इरफान पठान की वाइफ अफगान मूल की निवासी है। इनके पूर्वज अफगानिस्तान के थे तो एक तरीके से पठान का ससुराल अफगान हुआ। इरफान की वाइफ सफा की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत है। वो मिडिल ईस्ट एशिया क्षेत्र की मशहूर मॉडल रह चुकी है। उनकी तस्वीरें मशहूर फैशन मैगजीन में छप चुकी है। सफा इरफान से 10 साल छोटी है। वो ट्रेंडनेस आर्टिस्ट है। सफा के पिता मिर्जा फारूक बेग सऊदी अरब के बिजनेसमैन है। बताया जाता है कि सफा और इरफान की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। सफा का जन्म 28 फरवरी 1994 को हुआ। वो जिद्दा में ही बड़ी हुई और इंटरनेशनल स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई। शादी के बाद सफा अपने जीवन को निजी रखना ही पसंद करती है। अब तीसरी वजह को समझिए। तीसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। अब आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। ये बात पिछले साल की है जब T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला चल रहा था। जब इंग्लैंड से भारत हार गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मानो ईद हो गई। उन्होंने जमकर भारत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये ICC T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है जब भारत अपना कड़ा मुकाबला इंग्लैंड से हार गया। ये सेमीफाइनल का मुकाबला था। तब सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर वहां का नागरिक हर कोई भारत को ट्रोल करने लगा, जिसकी सैकड़ों तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यही नहीं, इरफान पठान ने लाइव टीवी पर पेशावर की घटना का जिक्र किया था। पठान ने कहा था कि पाकिस्तानी फैंस भारत को जीता हुआ देखकर इतना आक्रोशित हो गए थे कि उठाकर पत्थर का एक टुकड़ा उनकी तरफ फेंक दिया। एक कील उनकी आंख के बिल्कुल नीचे लगी थी। इस चोट से उनकी आंख जा सकती थी, लेकिन उन्होंने स्टैंड की तरफ से ध्यान हटाकर पूरा फोकस अपनी गेम पर रखा। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम जीत गई और तिरंगा गर्व से लहरा गया। तो आज भारत अफगान की जीत में अगर थोड़ा खुश हो लेता है तो पाकिस्तानियों को दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप भी जीत ले, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत बची ही नहीं है। मैच हम भी हारते हैं, लेकिन हर हारे हुए मैच से हम कुछ सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर साल 2022 के 2 बड़े टूर्नामेंट हुए। दोनों ICC के टूर्नामेंट थे। पहला चैंपियंस ट्रॉफी T20 और दूसरा वर्ल्ड कप T20। ये दोनों टूर्नामेंट की बात की जाए तो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था, लेकिन हम थोड़ा मायूस हुए, पर हमने उससे सीख ली और इसका करारा जवाब हमने वर्ल्ड कप के इवेंट में दे दिया, मैच जीतकर। हम चलते चलते पाकिस्तानी टीम से और उनके फैंस से यही कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों पर सवाल उठाने से पहले अपनी टीम की कमियों को दूर करें और उसे ठीक करने पर काम करें। हो सकता है अगले मैच में आपको भी जीत का मजा मिल जाए। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि इरफान पठान को बुरा भला कहने वालों को यह बात समझ में आ सके कि ना यहाँ पठान गलत है और ना ही भारत के फैंस। जय हिंद, जय भारत।